नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी दोस्तों। तो आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के बीच बीपीएससी एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 दे चुकी हूँ, तो अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करने नहीं आता है और टाइम की बहुत अभाव है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है। तो विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जा सकता। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं दोस्तों। यह आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जा सकता है। किसको माना जाता है? तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ट्रेजरी बिल, वाणिज्य पत्र, कैश मैनेजमेंट बिल और म्यूचुअल फंड वाणिज्य बिल। ठीक है दोस्तों, तो इसका सारा हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है 3 नंबर, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है। बॉन्डों की बिक्री और खरीद को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सरकारी बॉन्डों की बिक्री और खरीद को क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी दे रहा है कि प्रायः चर्चा में रहने वाले शब्द नॉमिनल जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 2 और 3, ये हो जाएगा। ये सही नहीं, ये भी सही नहीं है। नॉमिनल जीडीपी की गणना आधार वर्ष के मूल्य के आधार पर की जाती है, गलत है। और नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े रियल जीडीपी के तुलना में सटीक आंकड़े दर्शाते हैं। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, दोनों गलत है, कथन सही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 5 नंबर, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी। तो किस संस्था से लेनी पड़ेगी? तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता लेनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। तो कौन सा रिपोर्ट बैंक द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो होता है वो विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। TRYSEM कार्यक्रम का संबंध में किससे है? निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने से संबंधित दोस्तों, संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं दोस्तों। 8 नंबर हो रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2, दोनों सही, कोई भी सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, मसाला ब्रांड्स भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों में जारी किए गए रुपयों की देनदारी है। ठीक है, पांडा बांड गैर चीनी जारीकर्ता द्वारा चीनी रमेंस बार्ड है जिसे चीन में बेचा जाता है। दोस्तों इसका आंसर ए और बी दोनों सही होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है निम्नलिखित कारकों में से किसने भारत के विनिर्माण केंद्र बनने से रोका है। किसने रोका है दोस्तों? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 2, 3, 4 किसने रोका है? तो MAS के लिए अनुकूलन शर्तें के लिए रोका गया है। दूसरा, चीनी आयात के लिए भारत में औद्योगिकरण के लिए रोका गया है। फिर सेवा क्षेत्र पर रोक के लिए, सॉरी दोस्तों ये 1 नहीं हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, 4 होगा। ठीक है दोस्तों, व्यापार करने में आसानी का अभाव। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। 2, 3, 4। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी तकनीकी में परिवर्तन के कारण होती है। तो कौन सी होती है?
तो संरचनात्मक बेरोजगारी जो होता है वो तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है। ठीक है, 12वां आ रहा है कि मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है। तो कौन सा मनुष्य का जो आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है, मेन भाग नहीं है। तो दोस्तों यकृत जो है, यकृत मतलब लीवर होता है दोस्तों, जो आहार नल का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी मुख गुहा मतलब मुंह है, अमाशय आंत है, अमाशय भी है, आंत भी है दोस्तों। ठीक है, तो ये लीवर जो है वो नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम। यहाँ पे दे रहा है मेटाबोलिटिक दर नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा मेटाबोलिटिक दर नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा आपका थायराइड के द्वारा मेटाबोलिक दर को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, अब आ रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, एस्क्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है, तो कहाँ पे होता है? तो ग्रहणी द्वारा स्रावित होता है एस्क्रेटिन हार्मोन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? तो सेरिब्रम में होती है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। 16 नंबर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा जीवाणु जो है वो यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शरीर का समन्वय प्रणाली है, तो क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका तंत्रिका और अंतस्रावित तंत्र। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर, निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? दोस्तों तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही होगा। कठोरता, अस्थायी कठोरता होती है, कौन कौन होता है? तो Mg और ये हो जाएगा Ca। ठीक है दोस्तों, दोनों अस्थायी कठोरता होती है दोनों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम। अब यहाँ आ रहा है 19 नंबर, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो वाटर गैस जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है दोस्तों, नेचुरल गैस जो होता है, नेचुरल गैस वो मीथेन होता है। ठीक है, उसके बाद CNG होता है वो मीथेन, CNG होता है मीथेन होगा, और ये हो जाएगा ओके दोस्तों, वाटर गैस जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, और नेचुरल गैस होगा मीथेन इथेन होगा। नेचुरल गैस जो होगा मीथेन इथेन होगा। CNG होगा जो मीथेन होगा, और LPG होगा ब्यूटेन और प्रोपेन होगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग मिला लिए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग देखते जाइए आप लोग से कितना क्वेश्चन बन रहा है इसमें। अब आ रहा है 20 नंबर, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, कौन सा तत्व जो है मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाती है? तो ऑक्सीजन जो होता है वो मानव के शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। 21 नंबर, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है, 30 धागों के मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसी संचरण से ऐंठन आती है? तो किसकी मतलब कमी से? तो लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण मतलब तेज दौड़ने वाले की मांसपेशियों में ऐंठन आती है। ठीक है, या थक जाता है हमारा शरीर, तो मतलब किसके कारण थकता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में लाइसोसोम बनता है? किसमें बनता है? तो ये हो जाएगा गाल्जी काय में बनता है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। अब 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं पूछ रहा है इसमें। ठीक है, शरीर में ये हो जाएगा आपका सी जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। जल का वाष्प बनना ये भौतिकी परिवर्तन है दोस्तों। ठीक है, और ये जो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, शरीर में भोजन का पचना, दूध से दही बनना। मान लो दूध से दही बन गया तो दही पुनः दूध में आएगा? नहीं आएगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जल का जल वाष्प में बदलेगा तो फिर वो जल में बदल सकता है। ठीक है, इसीलिए रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना ये भी है क्या? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो भौतिकी परिवर्तन जो है जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पहुँचते हैं 25 नंबर। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका शून्य है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं दोस्तों। जब लघु पथन की दशा घटित होती है तो परिपथ की धारा में क्या होती है दोस्तों? तो पर्याप्त रूप से बढ़ती है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ भी दे रहा है प्रतिध्वनि सुनने के लिए सूत्रात्मक और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? तो ये हो जाएगा 17 m। ठीक है। अब 28 नंबर, विरंजन चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, दोनों में क्लोरीन यौगिक है। ठीक है। अब 29 नंबर, निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बी, ध्रुवन जो है वो ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, उपास्थित निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है? किस में नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका डी, मूत्राशय में नहीं पाया जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं दोस्तों। 31 नंबर आ रहा है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? इसमें से कौन है जो जिसका कोई इकाई नहीं है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व जो है जिसका कोई इकाई नहीं है, बाकी घनत्व का, विस्थापन का, दाब का इकाई होता है। ठीक है। 32 नंबर आ रहा है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा इसका आंसर राइबोफ्लोविन। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं दोस्तों। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लव एस्क है? तो कौन सा लव एस्क है? तो ये हो जाएगा सिडेराइट। सिडेराइट जो है लव एस्क है। ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है, क्लेमाइन का एक एस्क है। क्लेमाइन का एक एस्क है, किसका है? तो जास्ता का है। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, कौन सा? तो तांबा जो है वो रक्त में नहीं पाया जाता है, बाकी लौह पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, क्रोमियम पाया जाता है। ठीक है। बाकी तांबा नहीं पाया जाता। 36 नंबर है कि पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो तना से हल्दी प्राप्त किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए अब संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो ये हो जाएगा आपका बी, राज्यसभा द्वारा। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे दे रहा है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो ये हो जाएगा आपका मीनवा मिल्स वाद की मतलब स्पष्ट किया है। ठीक है। अब यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया है? तो केरल राज्य में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था चुनाव के लिए। ठीक है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। यहाँ पे दे रहा है 40 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये हो जाएगा आपका बी, 250 अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। यहाँ भी दे रहा है 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतरिम सरकार 1946 में शामिल नहीं था? तो कौन जो है शामिल नहीं था? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है। ये दे रहा है यहाँ पे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर अम्बेडकर अंतरिम सरकार में शामिल सदस्य नहीं थे। यह दोनों स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहे हैं, भारतीय संविधान में निम्न में से किन पदों का उल्लेख नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका भी आंसर ई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 43 नंबर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, सार्वजनिक व्यवस्था। ठीक है। जो समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, बाकी आपराधिक प्रक्रिया, बिजली, पुरातात्विक स्थल शामिल है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। 44 नंबर, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये हो जाएगा सी, भाग 12 में। ठीक है। अब 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के पद धारण नहीं करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों
हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। अब 46 नंबर आ रहा है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो ये हो जाएगा वित्त आयोग। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। ठीक है। अब आ रहा है 48 नंबर क्वेश्चन, संसद के अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? तो ये हो जाएगा 31 सदस्य होते हैं संसद के अस्थायी समिति में। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछते हैं दोस्तों। अब 49 नंबर आ रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है। अब आ रहा है, भारत में निर्वाचन के संदर्भ में VVPAT का सही पूरा रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सी, वोटर वेरीफाइबल पेपर डिटेल। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है 51 नंबर क्वेश्चन, 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित किया था? किसने किया था? तो ये हो जाएगा स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया था। ठीक है। अब 52 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है कि किसके सुझाव पर बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ? तो ये हो जाएगा दोस्तों जॉन सोर के कहने पर, मतलब सुझाव पर गोल घर का निर्माण किया गया था। ठीक है। अब दे रहा है 54 नंबर क्वेश्चन, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये हो जाएगा भूपेंद्र नाथ दत्त ने स्थापना किया था पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 55 नंबर, बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? तो ये हो जाएगा सोन नदी। ठीक है, जो अलग करती है। ठीक है। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? तो कौन सा नाटक है जो बिहार में प्रचलित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है। सभी जितना भी है नाटक सब बिहार में प्रचलित है। जट जाति, डोमकच, चकेवा, विदेशी सब प्रचलित है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सिंचाई के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? बिहार में सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ई, नलकूप का भी किया जाता है, नहर का भी किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अब सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो मजहूर हक ने किया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है कि प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? तो ये हो जाएगा दोस्तों बंगाल और दिल्ली के बीच। ठीक है। अब आ रहा है ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो किनके द्वारा लिखी गई? तो लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है। ठीक है। अब आ रहा है 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? तो कौन क्या शामिल नहीं था? तो अहिंसा जो था वो शामिल नहीं था। ठीक है। अब आ रहा है 63 नंबर क्वेश्चन, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थायी नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों हैदर अली खान। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है। अब आ रहे हैं 64 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेज एवं डचों के मध्य किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों बेदरा के युद्ध में। ठीक है। अब आ रहा है 65 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? पुर्तगालियों अपनी दूसरी तो कैनूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है।
अब आ रहा है कि सूरत की संधि किनके बीच हुई थी, सूरत की संधि किसके बीच हुई थी, तो अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच हुई थी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई अधिनस्य संघ की नीति काल था, तो कौन सा था, तो ये हो जाएगा दोस्तों बी 1858 से 1935। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई, उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है, तो किसका है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 69 नंबर क्वेश्चन, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया था, किसने प्रारंभ किया था, तो ये हो जाएगा हल्ट मैकेंजी। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, यही ने महालवाड़ी भू राजस्व की व्यवस्था का मतलब शुरू किया था। ठीक है, अब 70 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया, किस आयोग का गठन किया था, तो पील आयोग का गठन किया था। ठीक है, अब आ रहा है 71 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के किस नेता की गिरफ्तारी उसके मित्र के विश्वघात के कारण मतलब संभव हुई थी, तो ये हो जाएगा तात्या टोपे। इसका एक फ्रेंड था जिन्होंने विश्वघात इसके साथ कर दिया, जिसके कारण इसका मतलब गिरफ्तारी हो गया था। ठीक है, कैसा कैसा दोस्त होता है भाई। यहाँ पे आ रहा है 81 नंबर क्वेश्चन, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था, पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था बंगाल में हुआ था दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 73 नंबर क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया था, तो किस वर्ष किया था, तो 1815 में किया था। ठीक है, अब आ रहा है 74 नंबर क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे, तो कौन थे, तो ये हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक के लेखक भी थे। ठीक है, अब आ रहा है 75 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस गवर्नर जनरल के द्वारा सबसे पहले प्रेस स्पेसरशिप लागू की गई थी, तो किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि इंडियन लिंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इंडियन लिंक की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं। 77 नंबर आ रही है, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टकराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस की कार्य प्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने किया था, तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये टिप्पणी किया गया था। ठीक है, अब आ रहा है 78 नंबर क्वेश्चन, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, तो ये हो जाएगा 1909 में हुई थी पंजाब हिंदू सभा की स्थापना। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे दे रहा 79 नंबर, किसने किप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक कहा था, किसने कहा था, तो ये हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी ने कहे थे। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो किसने किया था, तो ये हो जाएगा अंबिका चरण मजबूरदार। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 81 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेदार, कावेरी, वेगई। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 82 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में कौन सा वन पाए जाते हैं, तो कौन सा वन पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा शुष्क उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये बोला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों के अवरोही क्रम में सजाएं, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है,
अब आ रहा है, भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है? तो किस राज्य में है दोस्तों? तो गुजरात राज्य में है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आ रहा है 85 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थाएं कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पुणे में है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 86 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 87 नंबर, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर 68 डिग्री पर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 88 नंबर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है 89 नंबर क्वेश्चन, भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोडम ज्वालामुखी किस प्रकार के हैं? तो किस प्रकार के हैं? तो प्रस्तुत ज्वालामुखी है। ठीक है, अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? तो किसका है? तो अंगुलित या पंचक डेल्टा का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से कौन पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों भीड़ शिला जो है स्थलाकृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ये हो जाएगा आपका सी, कांडला जो है वो ज्वारीय बंदरगाह नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। थाल घाट किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है? तो किस? नासिक और मुंबई को आपस में जोड़ता है दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। पश्चिमी घाट के निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ए, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी। ठीक है, अब आ रहा है सीसाचलम पहाड़ियाँ जो कि भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती है, किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दे रहा है लिम्बू जनजातियाँ किस राज्य की निवासी है? तो किस राज्य की निवासी हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, सिक्किम राज्य का सिक्किम राज्य में लिम्बू जनजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। ये 97 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि प्रथम लोक अदालत की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी? तो किस राज्य में की गई थी? इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है? तो हंटर बिडेन है दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि हाल ही में जारी किस देश के वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में पहला स्थान मिला है? तो पहला स्थान किसको मिला है? तो भारत को मिला है। वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में भारत को पहला स्थान मिला है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है 100 नंबर क्वेश्चन, किस संस्था ने वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति रिपोर्ट 2021 में जारी की है? तो कब की है? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका बी हो जाएगा WMO। ठीक है, WMO के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है कि विकलांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो महाराष्ट्र। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रहा है 102 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया है? तो OTT ऐप लॉन्च किया है, तो इसका आंसर दोस्तों चौपाल हो जाएगा। ठीक है, OTT ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 103 नंबर, मोपा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ई, इसका आंसर ई हो जाएगा। कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे दे रहा है गोवा में स्थित है, लेकिन गोवा के यहाँ पे कोई ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। ठीक है,
अब 104 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि पहला G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डेप्यूटी मीटिंग का मेजबान कौन सा शहर है, कौन सा है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में फीफा फेयर प्ले देश का अवार्ड निम्न में से किसे मिला है? तो किसे मिला है? तो इंग्लैंड को मिला है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, किस शहर को G20 शिखर सम्मेलन के तहत आयोजित होने वाले शहरी विकास पर अर्बन 20 इवेंट्स की अध्यक्षता मिली है? तो इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, अहमदाबाद में मिली है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब की गई? तो 7 जनवरी से जातीय जनगणना की शुरुआत की गई है दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय डुमरा में। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब 109 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने लिंग पहचान और सुधार विधेयक पारित किया और लिंग परिवर्तन नियमों को आसान बनाया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका स्कॉटलैंड। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है, किस वॉलीबॉल अभिनेता ने हाल ही में एस्पायर पत्रिका द्वारा अब तक 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहे 111 नंबर, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब आ रहा है, हाल ही में खबरों में रही 10 सूत्री शांति योजना क्या है? तो क्या है? तो रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। किस राज्य ने हाल ही में राज्य में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, उत्तराखंड पेश किया है। ठीक है, अब 114 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा संस्था एक कथित रस्मवेयर हमले में 1 सप्ताह से अधिक समय तक हैक रहा? तो ये हो जाएगा एम्स। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। 115 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय काशी तमिल संगमम का आयोजन किया है? तो कहाँ ये हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। किस मंत्रालय ने किया है काशी तमिल संगमम का आयोजन? तो शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 116 नंबर, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा आपका बी, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने किया है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। यहाँ पे 118 नंबर, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन सा पदभार घोषित ग्रहण किया है? कौन सा किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 50वां। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इसके बाद 119 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, भारत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 120 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी चंपारण। रुको 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 120 नंबर है दोस्तों, तो ये हो जाएगा विक्रम एस। विक्रम एस है जो भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम है दोस्तों। ठीक है, 121 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई-कुम पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे दे रहे 122 नंबर, वन विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में हाथी बचाओ केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण में हाथी बचाओ केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है,
123 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में बिहार के किस शहर में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सासाराम में भगवान शिव की 111 फीट की ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। ठीक है। 124 नंबर आ रहा है बेस्ट प्लस ऐप का उद्देश्य क्या है? बेस्ट प्लस ऐप का उद्देश्य क्या है? सरकारी स्कूलों की निगरानी करना इसका काम है। बेस्ट प्लस ऐप का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों। अब और 125 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के नवादा जिले से किसे इफुफो साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो जयवर्धन को सम्मानित किया गया है इफो साहित्य पुरस्कार से। ठीक है। अब आ रहा है 136 नंबर क्वेश्चन, 126 नंबर कि मिस्र के काहिरा में आयोजित संसदीय सम्मेलन में बिहार से कौन शामिल नहीं था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डॉक्टर संजय जायसवाल। ठीक है। 127 नंबर क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान में जून 2022 भारत को कच्चे तेल का दूसरा बड़ा आपूर्ति करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा सी, रूस। कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पाकिस्तान का 128 नंबर डी हो जाएगा पाकिस्तान का निर्माण। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अब 129 नंबर 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। किसने किया था? तो ये हो जाएगा नवाब मीर कासिम ने किया था। ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो ये हो जाएगा आपका तिरहुत के राजा से हुआ था गयासुद्दीन के युद्ध। ठीक है। 13वीं शताब्दी में। अब आ रहा है बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है। तो क्या है? तो सत्याग्रह आंदोलन से बिहपुर की घटना है। ठीक है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 132 नंबर बिहार छात्र परिषद का संगठित किया गया था। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद द्वारा छात्र परिषद का संगठित किया था। राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। ठीक है दोस्तों। 133 नंबर क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होती है? विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना होती है? न्यूनतम कम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 40, कम से कम 40 होना चाहिए। ठीक है। अब आ रहा है 134 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 86वां संशोधन में। ठीक है दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट। अब 135 नंबर की आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? कितने सीमित के लिए? तो ये हो जाएगा 6 महीना के लिए। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अब 136 नंबर क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 और 21 के अनुसार बिहार में मक्का के सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादक निम्न में से किस जिले में होती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अररिया हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है। मक्के की सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अब आ रहा है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पटना में दलहन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों। अब आ रहा है 138 नंबर, केंद्रीय बजट 2022 और 23 को उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन द्वारा कोयले के रसायन में परिवर्तन करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 4। इसका आंसर ए हो जाएगा। 4 परियोजनाओं को स्थापित करने का योजना है दोस्तों। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 139 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022 और 23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय में कितने प्रतिशत के दर से लिया जाएगा? तो ये हो जाएगा 30% दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
140 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र फल का कितना प्रतिशत अनावरण है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सी 7.84%। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैथ है। ठीक है ना, तो मैथ आप लोग ट्राई कीजिएगा, मैथ कोई हार्ड नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अब तो पैटर्न बदल चुका है, थोड़ा हार्ड कर दिया है। तो मैं जल्द ही 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन लेकर आऊँगी। अभी तक मुझे 5 ही वाला है, तो मैं 5 तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए। मैं जल्द ही 4 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी। धन्यवाद दोस्तों, बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।